नमस्कार दोस्तों। आज से हम मैथ की बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं जो कि अंकित सर की है, रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की है, जिसका हम सॉल्यूशन आपको डेली 25 क्वेश्चन कराएंगे और 25 क्वेश्चन डेली से डेली लेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक यानी चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हमने लिया है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है एक संख्या है 329401 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो ये तो सभी ने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा, स्थानीय मान जातीय मान, और सभी कर लेते होंगे। ठीक है, अंतर बताना है तो हम लेंगे 329401। ठीक है, यहाँ पे 9 का स्थानीय मान तो हम सिंपल 9 लेंगे और जितने अंक इधर हैं उतने जीरो लगा देंगे। तो 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा देंगे। ये तो हो गया इसका स्थानीय मान, यानी बोले तो प्लेस वैल्यू। ठीक है, जातीय मान बोलूँ तो जैसे कि आप मिरर के सामने देखते हैं तो खुद को देखते हैं, तो 9 का जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, तो वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे अब इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे बचे 8, तो हो गया है 8991। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8991। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है संख्या है 4392.17 यानी कि 1768 में 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, अंतर ज्ञात करना है। चलिए, संख्या है 4 है, 3 है, 9 है, 2 है, पॉइंट है, 1 है, 7 है, 6 है और 8 है। ठीक है, इसमें हमें 3 और 7 का स्थानीय मान, तो 3 तो इसमें है तो 3 का क्या होगा, यहाँ से देखना पॉइंट से, तो 1, 2 और 3, तो 3 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। अब 7 का देखना है तो 7 का पॉइंट से पहले के देखने होते हैं अंक, जबकि इसमें क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होती है उसमें पीछे से और इसे यानी कि बाएं से और इसे दाएं से, तो इसमें 7 से पहले क्या है, 7 से पहले जीरो, तो हम यहीं पे ऐसे ही लिखेंगे 07। ठीक है, और पॉइंट लगा देंगे। तो इसे जोड़ना है तो इसे जोड़ देंगे 300.0 और जीरो, यहाँ पे लिखेंगे 0.70। अब इसे जोड़ दो तो 7033 वो 003, तो हो जाएगा 300 0.7। क्या करना है, अंतर होगा, सॉरी यहाँ पे अंतर निकालना है, हमने जोड़ दिया है तो अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकलता है देखते हैं। तो अंतर यहाँ 10, 10 में से 3, 7 के 3 गए। ठीक है, यहाँ पे बचेंगे 9, 93 वाला हो जाएगा, तो 93 वाला। अब यहाँ पे बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 2, 299.93। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं जो दो गलत हैं, ये सी डबल वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 299.93। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2097 20 79.16385 में 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग बताना है। तो 7 तो इसमें है, 8 इसमें है। ठीक है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हो जाएगा 70। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि एक ही अंक है तो एक जीरो, यहाँ पे लगा है पॉइंट, पॉइंट के बाद हम गिनेंगे 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे हमें योग करना है तो प्लस पॉइंट लगा देंगे, 0, 0, 0, 3 जीरो हो गए और 8, इसे जोड़ना है तो 8, 3 जीरो पॉइंट और फिर 070, तो देख लो 070 यानी 70.008, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य है। तो 11 से विभाजित का रूल कहता है कि अल्टरनेट यानी कि सम और विषम योगों का अंतर या तो जीरो हो या 11 का गुणज हो, जो 11 से घटने वाली संख्या हो। तो इसमें देखते हैं 6 और 9 15, और यहाँ पे 5, 1 और 4 5 हुए, तो ये 15, 5, 10 ये नहीं हुआ। ठीक है, 8, 6, 14 और 9, 5, 14, तो यही संख्या हमारी जीरो कर देगी। ठीक है, यहाँ पे 14 हुआ और इसका भी 14 हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 से ये भाज्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे यही अच्छे से एग्जाम में देखना होता कि हाँ यहाँ पे भाज्य पूछा है, विभाज्य या नहीं पूछा है, तो यहाँ पे लगा गया नहीं, जो 9 से विभाजित नहीं है। तो हम देखते हैं 6, 3, 9 और 8, 5, 13, यही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें आगे चेक ही नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है, तो हमें 11 से चेक करना है, 11 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ देख लो 5 और 2 7 और 6 1 7, ये तो 11 से कट रही है। 5 6 2 8 और 5 3 8, ये भी 11 से कट रही है। 2 2 4 और ये 8 7 15, 15 में से 4 जाएंगे, 11 कट रही है। 6 2 8 और 7 3 10, यही नहीं कट रही, लास्ट इसका होगा आंसर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, विभाजित नहीं है। तो 8 और अब यहाँ से हम थोड़ा वेट करेंगे, जैसे कि 2 का पूछा जाए तो 2 का होता कि लास्ट का, जैसे 2 को लिखेंगे अगर 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू ऊपर एक लिखना तो क्या होता है, एक पावर 1 लगा तो 1, तो 1 से मतलब है कि हमें पूरी संख्या दी गई है और लास्ट का हमें एक डिजिट चेक करना है जो 2 से कटता होता है, तो वो पूरी संख्या 2 से कटती है। इसी तरीके से 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर जो 2 है, इससे पता लगता है कि इसे याद करने के लिए बता रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट लास्ट में जो होते हैं 2 अंक देखने हैं कि जो 4 से विभाजित हैं, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। इसी तरीके से 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब हुआ जो पावर 3 लगी है कि लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं। अगर 3 अंक चेक करते हैं तो 3 अगर 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। इसी तरीके से 16 होता है, तो 16 की हम लिखते हैं 2 की पावर 4, तो 4 से मतलब है कि लास्ट के 4 डिजिट यहाँ 16 से विभाजित होने चाहिए, तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो हमें यहाँ 8 से पूछा गया है। चलिए अब 8 से बताते हैं, 8 से चेक करते हैं। 8 से हमें मतलब है 3, तो 3 यहाँ देखो
और नहीं पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो ये तो देखो 0 3 8 चौको 32 ये कट रही है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 8 एकन 8, यहाँ पे 1 बचेगा 16, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 कट जाएगी। यहाँ पे करेंगे 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 दूनी 16 कट जाएगी, जबकि ये नहीं कट रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। अब 4 से हम पहले बता चुके हैं कि 4 से चेक करने के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो वही हमें चेक करना है, क्या ये 4 2 डिजिट ये 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो ये नहीं होगा आंसर हमारा। ये कट रहे हैं, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 24 से चेक करनी है। अब 24 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका कोई भी यानी एचसीएफ बन हो। ठीक है, तो 24 का एचसीएफ बन हो तो हम लिख देंगे 3 और 8 दिया 24। ठीक है, तो इनका एचसीएफ बन होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है, तो पहले हम 3 से चेक कर लेंगे, 3 से जो विभाजित है वही होगी। तो ये 3 से विभाजित है, क्या ये 5 4 9 और ये भी विभाजित है, तो यहाँ हमें 2 से अधिक मिल रहे हैं, हम 8 से चेक करेंगे। 8 से चेक करेंगे, तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3, तो यहाँ पे देखो 8 एकन 8 एक बचो 14 हुई है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे कटेंगे 8 5 40 बचे कितने 5, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे करेंगे 8 एकन 8 और 8 सत्ते 56, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। जो 11 से चेक करना है, 11 से हम एक क्वेश्चन और कर चुके हैं, उसी तरीके से करना होता है कि सम और विषम देखना होता है। यहाँ पे विभाज्य पूछी गई जो विभाज्य है, इससे कटती है, तो देखो 8 और 8 16 और 7 4 11, ये तो नहीं कट रही। ठीक है, 4 2 6 और 3, ये भी नहीं कट रही। यहाँ पे देखो 4 और 1 5 और 4 और 2 6, ये भी नहीं कट रही। यहाँ पे देखो 9 दूनी 18 और 6 1 7, 18 में से 7 जाएंगे 11 बचेगा, ये 11 का विभाग यानी गुणज है, तो यहाँ पे 11 से कट जाएगी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है। हमें 16 से चेक करना है, और 16 का बताया था कि 16 का क्या होता है। 16 से चेक करने के लिए हमने कहा था कि 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो लास्ट के हमें 4 डिजिट चेक करने हैं, तो 4 डिजिट जिसमें है वो चेक करने हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ से करेंगे 16 48, 3 बचेंगे, हो जाएंगे 36, 16 दूनी 32 बचेंगे 3 वो 4 हुई 48, 16 48, ये तो विभाजित है, जो नहीं है वो पूछनी है। यहाँ पे करेंगे हम 16 5 80, 4 ही चेक करने हैं, और यहाँ 16 एकन 16, ये भी विभाजित है, तो ये 48 16 चक्कू 64, यहाँ पे देखो 16 चक्कू 64 बचेगा 6 और 7 6 13, 13 हो गए 117 और 16 सत्ते 112, 112 क्या बचे 5 हुई है 56, यही नहीं कट रही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ए किस मान के लिए ए का मान ज्ञात करना है जो 8 से विभाजित है। ये संख्या 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाजित के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 4 5 और ए, इसे हम 8 से देखेंगे, तो 8 से काटने के लिए यहाँ पे तो 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया। अब यहाँ पे बचेगा कितना 5, तो अब यहाँ पे क्या रखें जो हमें कट जाए, तो ए का मान हम 6 ही रखेंगे, जब भी कट जाएगी तो हमारा ए का मान क्या होगा 6 ए। निम्नलिखित में से यहाँ पे एन का मान ज्ञात करना है, ये भी संख्या 8 से विभाजित है। 8 का मतलब है कि हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, तो यहाँ पे हो गया एन। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 8, 8 से काटेंगे तो ये 32 बचेगा 5, फिर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, एन का मान 6 रखेंगे जब ये 56 8 से विभाजित होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या ये 11 से विभाजित है तो ए का मान बताना है। 11 से, तो 11 का तो बता ही दिया कि अल्टरनेट देखना होता है, 3 4 5 6 और 4 और ए, तो हम देखते हैं 5 3 8 8 4 12, ये तो 12 हो गए, 6 4 10 और 10 2 12, तो हमें इस पर ए का मान 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, जब 12 होगा, यहाँ 10 से ए का मान रख लिया तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो गया है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसके लिए संख्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 से विभाजित है, हम यहीं पे चेक कर लेंगे, ये 3 से 3 कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, यहाँ पे हो गए 8 और 4 12, ये भी 3 कट रहा है। 5 में क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, तो 5 में तो हम 4 ही जोड़ सकते हैं, जब ये 9 1 जोड़ देंगे, न्यूनतम मान पूछा है तो ये 4 भी होता है और 1 भी होता है, तो न्यूनतम पूछा है तो 1 जोड़ देंगे 6 बन जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 का होता है, अब 3 9 का समझ लो, 3 का होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसी तरीके से 9 का होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 7 और 2 9, ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, बचे 5 3 8, न्यूनतम मान पूछा तो हम 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और ये 9 से पूरा कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाजित है। विभाजित नहीं है, 33 से विभाजित नहीं है, तो 33 के हमें 2 फैक्टर करने हैं ऐसे जिनका एचसीएफ 1 हो, तो 3 और इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, यही 33 बन रहा है। ठीक है, 3 से चेक करेंगे, यहाँ पे 2 1 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, ये नहीं 3 से कट रहा, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं पूछा गया, तो यही हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। तो हमें 88 से चेक करना है, 88 का ऐसा मल्टीपल करो जिसका, तो इसका तो केवल 11 और 8 होगा। ठीक है, अब 11 और 8, तो 8 से लास्ट के 3 डिजिट देख लो, ये काटेंगे 8 45 और 8 1 8, ये तो कट रहा है 8 से, ये काटेंगे 8 45, ये भी कट रहा है, ये काटेंगे 8 45 4 और 8 45, ये भी कट रहा है, ये काटेंगे 8 45 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है, तो 8 से तो पता नहीं लगा। अब हम 11 से चेक करेंगे, 11 से भाज्य है, जो 11 से कट गई, 7 2 9 और 9 4 13, 13 और 8, 13 और 8 हो गए हैं 21। अब आते हैं इन पे, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, रुकना जरा, यहाँ पे हो गए हैं 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 8 21। ठीक है, 7 और 6
13 इसमें से और 0, तो 13 घटाएंगे क्या हो जाएगा 13 और 7 एक 8, ये 11 से नहीं विभाजित है। ठीक है, अगला चेक करते हैं 7 2 9, 9 4 13 और यहाँ पे ये 7 6 13, यही है। तो यही संख्या हमारी 11 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि संख्या 75 8 P 0 9 Q और 3 संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है तो P और Q का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हमें न्यूनतम मान बताना है पी और क्यू का। संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित है तो हम देखते हैं पी और प्लस क्यू का मान देखना है क्या होगा। यहाँ पे 7 है, 5 है, 8 है, पी है, 0 है, 9 है, क्यू है और 5 है। ये तो खत्म कर दो, ठीक है। 5 और 5 10 8 18 और 7 18 7 25 और 25 में पी और क्यू कितना जोड़ दें कि ये 3 से कटे तो 3 हमें 27 बनाना है, तो 2 धरेंगे तो 27 हो जाएगा। पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा 27, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाजित है तो 11 माइनस पी का मान क्या होगा। यहाँ पे जो दिया गया है कि पी बड़ा है 0 से, जो पी का मान है वो बड़ा है 0 से। चलिए चेक करते हैं। संख्या है 5 है, 7 है, 2 है, 8 है, 2 है, पी है और क्यू है, ठीक है। 11 से कटनी चाहिए, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को इधर से करते हैं, जैसे भी उसी तरीके से करते हैं पर इधर से जोड़ा देखते हैं। यहाँ पे इसका जोड़ा इसका, इसका जोड़ा इसका और इसका इसका। अब इसमें अंतर देखते हैं, ठीक है, घटाते हैं। इसका तो हमें पता नहीं, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस के 6, इसमें से घटाएंगे तो प्लस के 5 और इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 5। तो देख लो 5 से तो 5 खत्म हुई है, प्लस के 6 हैं। तो इसका मान ऐसा रखो कि जो इसमें से हमें माइनस के 6 मिला है, तो पी का मान 1 रख लेने पर और इसका मान हम रख लेंगे, पी का मान तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे 7 रख लें तो क्या हो जाएगा, हमें माइनस 6 मिल जाएगा, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो यही हुआ हमें पी का मान। अब 11 में से तो 11 में माइनस पी का मान 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3 और y ये 72 से विभाजित है तो x प्लस y का मान बताना है। अब 72 के दो फैक्टर ऐसे करो कि जो तो 8 और 9, ठीक है। तो पहले हम 8 से चेक करेंगे, 8 से 3 अंक 8 ने 72, यहाँ पे 1 बचेगा तो 8 का मान क्या 6, तो y का मान हो जाएगा 6, y का मान आ गया है 6। अब जोड़ दो 6 3 9 खत्म, 9 से चेक कर रहे हैं और 7 5 12 और 4, 12 और 4 कितने हो गए 16, 16 में क्या जोड़ा है 2, तो x का मान 2 हो गया, y का मान तो 6, 6 2 8, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 9 अंकों की संख्या, ठीक है, क्या है 5 है, y है, 9 है, 7 है, 4 है, 0 5 x और 2 72 से, तो 72 के दो फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी 8, एक आ जाएगी 9। तो हम 8 से चेक करते हैं पहले, 8 से तो यहाँ पे न्यूनतम मान रखना है। अब 5 यहाँ पे क्या मान रखें, जैसे 1 रख लिया हमने, ठीक है, या 0 रखा और 2, तो यहाँ पे काटेंगे 48 हो जाएगा, बचेंगे 2, क्या ये 2 से अब कट रही है, 8 से नहीं कट रही। यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 3, अब यहाँ 2, 8 चक्कू 32, तो हमें x का मान ए पता हो गया। अब 9 से चेक करेंगे तो 9 से ये खत्म, 2 और 7 ये भी 9 से खत्म, 5 4 9 से खत्म, x का मान 1 तो 6 और 6 में क्या जोड़ा है तो 3 आइए, y का मान 3 आइए, तो x का मान 1 है, तो x का मान 1, x का मान 1, तो अधिकतम मान बताना है। गलती हो गई, इसमें दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें अधिकतम कहा गया तो के अधिकतम अधिकतम अधिकतम, चलते हैं इसे दोबारा करते हैं। अधिकतम कहा गया है, देखो 5 है, y है, 9 है, 7 है, 4 है, 0 है, 5 है, x है और 2 है। यहाँ अधिकतम मान देखते हैं, 5 ये 8 से कटनी चाहिए, अधिकतम मान 9 रखेंगे, 2 यहाँ से काटेंगे 5 8 से, तो ये 8 सत्ते 56, 3 बचे 1, तो y का मान तो x का मान तो 9 हो गया है, ठीक है। अब 9 से चेक करेंगे तो ये 9 से तो 9 कट रहा है, ठीक है। 5 2 7 ये भी 9 से कट रहा है, 4 5 ये भी 9 से कट रहा है, ठीक है। ये 9 से कट ही रहा है, क्या बचा है x और y का मान हो गया 4, तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे रख लो, इस पे रख लो। तो यहाँ पे x का मान था 9 माइनस y का मान है 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि 87 60 5 x और 31 y 9 अंकों की संख्या ऐसी संख्या है जो 72 से विभाजित है तो 3x 2x और माइनस 3y का मान ज्ञात करें। संख्या है 8 7 6 0 5 x 31 y, ठीक है। ये संख्या 72 से विभाजित है, 72 का तो आपको अच्छे से रट गया होगा कि 8 से चेक करेंगे और 9 से चेक करेंगे, इनका सिर्फ एक है इसलिए, ठीक है। तो 8 से तो हम लास्ट के अंक देखेंगे, तो यहाँ पे हो गया है 24, यहाँ 8 से 3 अंक देख रहे हैं, यहाँ पे 31 रहता है, ठीक है। तो 8 या 24 बचे का 6 1 7, अब यहाँ पे y का मान 2 ही रखेंगे तो y का मान हो गया है 2। अब 9 से चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे तो 31 का 1 और 8 ये खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 और x का मान 4 हो गया है, ठीक है। तो x का मान 4 है और y का मान 2 है, रख लो यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, और y 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या आएगा आंसर आएगा हमारा 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक 9 अंकों की संख्या जो कि 89 56 3 x 8 और 7 और y, ठीक है। ये संख्या 72 से विभाजित है तो रूट 7x और माइनस 3 y
बराबर क्या होगा, चलिए तो 72 से तो सीधा 8 से चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ बचे 7, ठीक है, जाएगा नहीं, यहाँ पे उतारा लेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 72, तो y का मान तो आ गया है 2, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं, x का मान 9 से 9 खत्म हुई है, 6 3 9 खत्म हुई है, ठीक है, और 7 2 9 खत्म हुई है, 8 बचे और 5 बचे, 8 दूनी 16 और 5, 16 5 हो गए हैं 21। अब x का मान क्या रख लें, x का मान रख लो 6, जब ही होगा तो x का मान हो गया है 6। अब और y का मान 2 है, इतना याद है, x का मान 6 है तो रूट में करेंगे 42 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 था, 3 दूनी 6 हो गया, 42 में से 6 कम करेंगे तो हो जाएगा 36, ये है हमारा 6 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 11 अंकों की संख्या 12 38 9 क्या है, 12 है, 38 है, ठीक है, 9 यक्स है, 63 है और 78 है और 22 है, ठीक है, ये संख्या 72 से विभाजित है, 72 से तो हम 8 से चेक करेंगे, यहाँ करेंगे तो 72 क्या बचे 6, अब यहाँ पे तो 4 ही हुआ तो y का मान हो गया है 4। अब काट लो, y का मान 4 हो गया है, देखो 8 1 9 2 1 7 कितने हो गए 9, ठीक है, 9 से 9 6 3 9 खत्म, ठीक है, 8 4 12 और 3 15, 15 और 3 18, तो x का मान हो गया है 3। अब कर लो, तो यहाँ पे हम रखेंगे 7 तिया 21, 3 है y का, और y का मान 4 है, 7 चौक 28। अब जोड़ लो, तो इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 9 और 4, तो ये 49 होगा, इसका राइट का निकल के आएगा 7, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन हमारे होते हैं समाप्त। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम वीडियो आगे डालें, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो हम आगे वीडियो नहीं बनाएंगे, अदर टॉपिक पर बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।